हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, उत प्लस नति उन्नति, जगत प्लस ईस जगदीश, वि प्लस छेद विच्छेद। जैसे कि परिभाषा में कहा गया है, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। इन उदाहरण में देखिए, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर ये शब्द बन रहे हैं, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो रहा है तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के कुछ नियम देखेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। देखिए, व्यंजन संधि में क गौ में बदल जाता है, चौ जौ में बदल जाता है, टौ डौ में बदल जाता है, तौ दौ में बदल जाता है और पौ बौ में बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स, दिक प्लस गज दिग्गज, अच प्लस अंत अजंत, षट प्लस आनंद षडानन, जगत प्लस ईस जगदीश, कप प्लस अंत कबंध। इसमें क गौ में बदल जा रहा है, चौ जौ में बदल रहा है, टौ डौ में बदल रहा है, तौ दौ में बदल रहा है, पौ बौ में बदल रहा है। तो ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। अब यहाँ पर पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल रहा है। क हमारा अंगों में बदलेगा, चौ यौ में, टौ ड़ौ में, तौ नौ में, पौ मौ में बदल रहा है। देखिए एग्जाम्पल्स, वाक प्लस मय वांग्मय, षट प्लस मास षणमास, उत प्लस नति उन्नति। क हमारा अंगों में बदल रहा है, टौ हमारा ड़ौ में बदल रहा है, तौ हमारा नौ में बदल रहा है। नेक्स्ट देखिए, छ का मेल अ आ इ उ री से होने पर छ से पहले चौ जुड़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स, वी प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। छ का मेल औ के साथ होने पर आगे से चौ जुड़ जाता है। अनु प्लस छेद, छ का मेल दौ के साथ हो रहा है, छ का मेल ऊ के साथ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे से हमारा चौ जुड़ जाएगा। जब भी छ का मेल ई के साथ होता है, ई स्वर के साथ, औ स्वर के साथ, आ ऊ या री स्वर के साथ होता है तो उसके आगे चौ जुड़ जाता है। नेक्स्ट नियम देखिए, व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम, री रौ शौ के बाद दूसरे शब्द में यदि नौ आए तो वह अणो बन जाता है। देखिए, परि प्लस नाम परिणाम, इसमें रौ प्लस नौ के मेल से अणो बन रहा है तो यहाँ पे भी परिणाम में व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट देखिए, भूष प्लस नौ भूषण, तो यहाँ पे शौ व्यंजन और नौ व्यंजन जुड़ करके अणो बन रहा है तो यहाँ पे भी भूषण में हमारी व्यंजन संधि आएगी। व्यंजन संधि के कुछ और उदाहरण देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस डयन उड्डयन, तत् प्लस टीका तट्टीका। देखिए, उच्चारण में उच्चारण में तौ का चौ में बदलना, उत ज्वल में तौ का जौ में बदलना, तल्लीन में
तौ का लौ में बदलना, उद्धरण में तौ का दौ में बदलना, उद्डयन में तौ का डौ में बदलना, तत् टीका में तौ का टौ में बदलना। ये आज हमने पढ़े व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण और व्यंजन संधि की पहचान करते समय जो नियम हैं वो हमको जानने हैं। तो जब भी व्यंजन संधि की पहचान करनी हो तो हमें ये व्यंजन संधि के कुछ जो नियम दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ।